नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 9th में विषय हिंदी और अध्याय 10 जिसका नाम है वाक और इसकी लेखिका हैं ललद्ध कवयित्री हैं, इन्होंने वाक रचना की है। तो मैंने पिछले वीडियो में इसका थोड़ा सा ललद्ध के बारे में जीवन परिचय बताया था, तो आज के वीडियो में इसको हम दोबारा से लेते हैं कि ललद्ध जो थी कवयित्री वो कश्मीर की कवयित्री मानी जाती है, जिनका जन्म 1320 के आसपास कश्मीर के पाम्पोर में स्थित सिमपुरा गांव में हुआ था। वैसे ललद्ध के कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि लल्लेश्वरी, लल्ल योगेश्वरी, लल्लरिफा और लल्ला, इस तरीके से उनके कई नामों से इनको जाना जाता है। और कवयित्री जो ललद्ध कवयित्री हैं, इनका 1391 ईस्वी में इनका निधन हो गया था और इन्होंने हमेशा वाक रचनाएं की हैं। वाक का मतलब होता है एक वाणी, शब्द कथन है, वाणी होती है, बोल होते हैं जिनको 4 पंक्तियों में लिखा जाता है और ये एक इनकी रचना है वाक्य। वाक जो इनकी काव्य रचना है, ये रचना कश्मीरी शैली के रूप में इसे वाक को जाना जाता है। तो कश्मीर में काफ़ी ललद्ध के रचनाएं आज भी लोग, वहाँ की जो जनता है वो अपनी स्मृति में संजोए हुए है और उनकी जितने भी वाक रचनाएं हैं उनको ही वो याद करते हैं। तो वाक रचनाएं जो हैं उनमें सबसे पहले जो वाक है 4 पंक्तियों का, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। इसमें कवयित्री ने बताया कि ये जो मेरा जीवन रूपी नाव है वो एक कच्चे धागे के समान सांसों से चल रही है। जैसे कि एक कच्चा धागा होता है जिसको खींचने पर टूट जाता है, तो उसी प्रकार मेरे कच्चे धागे नुमा जो सांसें हैं मेरे जीवन में, उसको मैं खींच रही हूँ जीवन रूपी नाव की तरह। यानी एक जीवन रूपी मेरी नाव है, उसको मैं खींच रही हूँ। तो वही बात इसमें बताई गई है और वो कह रही हैं कि भगवान मेरी कब सुनेगा और कब मैं भवसागर पार हो जाऊंगी। तो इस तरीके से इन्होंने इसमें बताया है। तो देखें, आइए चर्चा करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। इसमें कवयित्री बता रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे की होती है, यानी एक रस्सी बनी हुई है वो कच्चे धागे के समान है, जिसको खींचने पर वो टूट जाती है। उसी प्रकार कवयित्री कह रही हैं कि मेरी जो सांसें हैं वो कच्चे धागे रूपी हैं, जिनको जो कभी भी टूट सकती हैं। खींच रही मैं नाव, और उसी जीवन रूपी जो मेरी जीवन जो मेरा है वो जीवन रूपी नाव की तरह है। नाव की तरह जीवन रूपी मेरा चल रहा है, जिसमें मेरी सांसें हैं वो कच्चे धागे के समान हैं और उसको मैं इस संसार में खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, यानी भगवान मेरी कब पुकार सुनेंगे और करे देव भवसागर पार, और मेरे इस जीवन रूपी नाव जो है उसको भवसागर पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे। यहाँ पर जो पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चा मिट्टी का सकोरा होता है जिसमें पानी डालते हैं तो पहले तो वो पानी सोख लेता है,
उसके बाद जो पूरा पानी सोख के फिर उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो वो नीचे से टपकना शुरू हो जाता है। तो वह है पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ पर प्रयास हो रहे हैं मेरे। तो कवयित्री इस माध्यम से, कच्चे सकोरे के माध्यम से यह कहना चाहती है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी कच्चे सकोरे में जो पानी टपकता है उस रूप में मेरा जो जीवन है हर पल कम होता जा रहा है और व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। जितना भी मैं अपने जीवन में, जो भी मैं भगवान को पाने के लिए या भगवान के धाम पर पहुंचने के लिए जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ, वो सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। कैसे? पानी टपके कच्चे सकोरे के समान, यानी सकोरे में अगर पानी डालते हैं तो वो नीचे से निकल जाता है, तो सकोरे में पानी डालने का कोई मतलब नहीं होता है। तो उसी प्रकार उनके जो संसारिक कार्य हैं वो बेकार में ही हो रहे हैं और उनका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, यानी व्यर्थ में वो प्रयास कर रही हैं। तो इस तरीके से आगे जी में उठती रह हुक, यानी कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार मेरा जो जीवन है वो कच्चे सकोरे में पानी टपकने के समान चल रहा है, उस में मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर एक वेदना, हुक यानी एक पीड़ा जो है मन को सताती रहती है। घर जाने की चाह है घेरे, यानी मुझे उस घर जाने की चाहत रहती है जहाँ पर मेरे ईश्वर विराजमान हैं, यानी ईश्वर धाम, मुक्ति धाम जहाँ पर है, उस तरफ जाने की उनकी चाह उनके मन में हमेशा, उनके मन को हमेशा घेरे हुए रहती है। यानी जी में उड़ती रह हूँ, मेरे अंदर, मन के अंदर, जी में, हृदय के अंदर जो वेदना है वो प्रकट होती रहती हैं और घर जाने की चाह मेरे को घेरे हुए रहती हैं। घर यहाँ पर किस, घर का मतलब क्या है? घर का मतलब है ईश्वर के पास, मुक्ति धाम, यानी परमात्मा के पास। तो ठीक है, इसी प्रकार से ये अपनी वेदना को प्रकट कर रही हैं कवयित्री इस वाक्य के पहले भाग में। अब आता है दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या आता है कि खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा इनकारी। इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री ललद क्या कहना चाहती हैं कि खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वह सब कुछ पा सकती हैं। यानी इंद्रियों को हम, कि ये भी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं, सब क्या अगर हम उनको खुला छोड़ दें तो वो सब पाने की इच्छा रखती हैं। अगर हम इंद्रियों को नियंत्रित करें तो नियंत्रित करने से क्या होगा, हम अहंकारी बन जाएंगे। और लोगों से हम कहेंगे कि हमने व्रत रखा है, देखो हम भूखे रह सकते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, तो ये वो क्या है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो इस तरीके से कवयित्री ने बताया है कि खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी सब कुछ प्राप्त करने पर भी, संसार के अंदर जितना भी माया जाल है उसको प्राप्त करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर उसको प्राप्त भी नहीं करता है तो लोगों के अंदर ये है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि देखो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इन दोनों से ही वो ये ईश्वर, यानी जो है ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता। सम खा तभी होगा संभावी। अब इसमें कवयित्री कह रही हैं कि सम खा तभी होगा संभावी, यानी जो इन दोनों के बीच का जो मार्ग है, यानी इंद्रियों को खुला छोड़ने से सारे मायाजाल, जो सांसारिक मायाजाल है, उसको हम प्राप्त कर लें तो भी हमारा ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता। और अगर हम हमारे इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर और सभी को त्याग दें तो वो भी, उससे भी हमारा ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता। तो इन दोनों के बीच का जो मार्ग है, समखा का मतलब इन दोनों के बीच का जो मार्ग है उसको अपनाकर तभी होगा संभावी, यानी एक समानता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम ईश्वर के धाम को जा सकते हैं। ये कवयित्री बता रही हैं। खुलेगी सांकड़ बंद द्वार की,
यानी जो हमारे अंदर, मन के अंदर, जो हृदय के अंदर जो कुंठित अवस्था है, वो हमारे मन में तभी खुलेगा, यानी सांकड़बंद द्वार की, यानी जो भगवान के पास जाने का जो मार्ग है वो तभी संभव होगा जब हम दोनों, यानी जो सांसारिक जो मोह माया जो है उसको त्यागना और ना त्यागना, इनके बीच के मार्ग को, यानी समानता की भावना हमारे आगे, हमारे हृदय में होगी, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कवयित्री ने इस दूसरे वाक्य में बताया है कि समखा, यानी हमें ऐसे समानता का व्यवहार और समानता की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है या ईश्वर के मुक्तिधाम पर हम पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कवयित्री इन दो वाक्य रचनाओं में समझा रही हैं। कवयित्री जो हैं, कुल मिलाकर वाक्य जो है इसमें सभी में यही बताया है कि वह हमेशा ईश्वर के प्रति हमेशा उन्होंने प्रेम की भावनाओं को उजागर किया है। धार्मिक आडंबर जितने भी हैं उनका कबीरदास जी की तरह इन्होंने भी विरोध किया है कि इनसे कुछ नहीं होता। मन के अंदर समानता की भावना और भक्ति भावना अगर जागृत होती है तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने ये बताया है कि आत्मज्ञान हमारे अंदर अगर आ जाए तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे की दो वाक्य हैं तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। ये दोनों जो वाक्य हैं इनको आप नोटबुक में नोट करेंगे और इस तरीके से ये ललित ने इनमें हमें समझाया है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके लिए हमें उससे बचाव करना है और घर पर ही रहकर हमें समय बिताना है, क्योंकि बाहर जाने से ये बीमारी हमें चपेट में ले सकती है। तो जहाँ तक कोशिश ये होनी चाहिए कि घर से कम बाहर निकलने का प्रयास करें। धन्यवाद।